अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फुलफिलमेंट बाय दराज से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत सारे कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं दराज के बारे में कि भाई एफडीडी करवाते हैं, ऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी रुक जाती है। मेनली क्या क्या इश्यूज आते हैं, कहाँ कहाँ फायदा होता है, कहाँ कहाँ नुकसान है, तो एक एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वरना ये है कि भाई डिटेल तो आपके पास मौजूद है, आप दराज यूनिवर्सिटी को जा सकते हो कि किस तरीके से आईओ क्रिएट होगा, क्या क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा कवर करवाने के लिए, लेकिन मेनली अभी जो बात होगी वो एक्सपीरियंस बेस्ड होगी कि जो चीज हमने एफबीडी करवाई ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा। ठीक है जी। एफबीडी किस तरीके से वर्क करता है पहले इसको समझते हैं। एफबीडी जो आपका वर्क करता है वो आपका क्या कहते हैं, सेलर जो है वो इन्वेंटरी दराज के वेयरहाउस में रखवा देता है। ठीक है। अगर कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो दराज खुद उसको हैंडल करता है, रिटर्न उसके खुद हैंडल करता है, डिलीवरी हैंडल करता है, रिटर्न पे पैक से तमाम तरह चीजें करता है। मतलब एज अ सेलर अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जर्नी क्या होती है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप चिल माहौल में आपको सारी चीजें शो हो रही है, क्या ऑर्डर आ रहा है, कितने का ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर से चैट कर सकते हो, उससे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एफबीडी का जो आपके पास कस्टमर है ना वो बहुत प्रीमियम कस्टमर है। ठीक है, दराज की और कहेंगे ना क्रीम कम्युनिटी, जैसे हम नहीं कहते कि यार डीएसए वाले, समझ रहे हैं, तो अपर क्लास वाले दराज के कम्युनिटी के अंदर अगर बात करें कि एफबीडी जो प्रीमियम शॉपिंग करते हैं वो तमाम लोग आपको मोस्टली एफबीडी में नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। एफबीडी का क्राइटेरिया क्या है भाई? एफबीडी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है। एफबीडी का जो क्राइटेरिया है हमारे पास, एफबीडी का हमारे पास दराज मॉल के अगर हम सेलर्स हैं तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम डे वन से एफबीडी करते हैं। हम कितनी चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एफबीडी के वेयरहाउस रखवा दें, कोई कंसर्न नहीं है दराज का, कोई आपके ऊपर बैरियर नहीं है। अच्छा, कुछ बैरियर्स हैं जो कि लोकल सेलर में हमारे पास हैं, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं भाई। आपके जो स्टोर की सेलर रेटिंग है, इसकी ओवरऑल रेटिंग होती है कि आप कस्टमर से किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, पार्सल किस तरीके से शेप हो रहे हैं, ओवरऑल स्कोर कार्ड क्या है। तो जो सेलर रेटिंग है वो आपकी 70% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। और मोस्टली तमाम तरह लोगों की होती है। प्रोडक्ट रेटिंग मतलब आपका जो प्रोडक्ट आप एफबीडी करवाना चाह रहे हो वो 4 स्टार एंड अबव के ऊपर होना चाहिए। उसकी जो रेटिंग है, मतलब आज 5 स्टार आया, कल किसी ने 4.5 दिया, परसों किसी ने 4 दिया, तो एवरेज जो आएगा वो 4.5 आएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट का एवरेज होगा वो आपका 4 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा भाई, अगला पॉइंट क्या है? आपके 200 यूनिट बिक चुके हों लाइफ टाइम आपकी शॉप पे, मतलब आप थोड़े से पुराने सेलर हो, बिल्कुल फ्रेश को नहीं दिया जाता, क्योंकि अब आपका दिल जहां आपने रखवा दी, अब आपको चीजें हैंडल करना नहीं आ रही, प्रोसेस करना नहीं आ रही, तो क्या होगा, मसले मसाइल है। तो उस मसले मसाइल से बचने के लिए हम क्या करेंगे, दराज से ही कहते हैं कि भाई कम अज कम आपने लाइफ टाइम में आपकी शॉप पे 200 आइटम शिप किए, थोड़ा सा आपसे एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न होते हैं कि हम आईओ बनाते हैं, दराज से चेक कर देते हैं, हम आईओ बनाते हैं, दराज से चेक कर देते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हम जो आईओ बनाते हैं, अभी हम बना के देखेंगे, उसमें एस्टिमेटेड जो डेट है वो हमको 5 दिन के फर्क से रखनी है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ अभी आगे प्रैक्टिकल के। अच्छा, वेयर हाउस की सिलेक्शन भी लोग करेक्ट नहीं करते। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोडक्ट मार्ट का प्रोडक्ट है। मार्ट क्या होता है कि सेम डे डिलीवरी, खाने पीने से, ग्रोसरी से रिलेटेड आइटम। ठीक है, अलग अलग वेयर हाउसेज हैं, अलग अलग शहरों के वेयर हाउसेज हैं, तो आपको राइट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगेन ये भी हम भी प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। अच्छा भाई, क्यों एफबीडी करूँ मैं? मेरे पास कौन से मेरे आइटम मेरे घर पे पड़े हैं। एफडीएम और एफबीडी में फर्क क्या है? एफडीएम का पहले एक फायदा बताता हूँ। एफडीएम में फायदा है कि इन्वेंट्री की छूट है। लेट सपोज मैंने आज मार्केट से 10 पीस लिए, ठीक है, या 10 पीस लिए, लेकिन एफबीडी में क्या है कि एक साथ रखवा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हो जाती है और एफडीएम का कोई फायदा नहीं है। एफडीएम के काफी सारे फवायद है जो आपने स्कीम में है। पहला तो ये कि प्रीमियम विजिबिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर ट्रस्ट करता है। दराज का एक थोड़ा सा ये होता है कि यार कुछ रिटर्न एंड रिफंड के इशूज हैं, सेलर्स बदजान की कह रहे होते हैं, चीजें टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे, चीजें सही नहीं देख रहे, कस्टमर का टाइम एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें की वजह से जो एफबीडी वाला आइटम है दराज उसको थोड़ा सा प्रीमियम करके दिखा रहा होता है, वो रैंकिंग जो है वो थोड़ी बेहतर होती है। तो मेनली आपकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी प्रीमियम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं दराज मॉल तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं एफबीडी हूँ तो मुझे थोड़ा सा सुपीरियर रखा जाएगा। दराज ये कह रहा है कि हम लोग जो है रेगुलर फ्री शिपिंग लगा रहे होते हैं एफबीडी की जो प्रोडक्ट्स होती हैं अपनी तरफ से, ताकि उसको एक्स्ट्रा पुश कर सके, तो अगेन आपको फायदा होगा। अभी हम रियल नंबर भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। हैसल फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, आपने इन्वेंटरी रखवा दी डेली बेसिस पे, बस आप नजर रखे हुए हैं, बाकी तमाम तर चीजें। अब अगर बात करें कि एफडीएम में आइटम लाना, ले जाना, उसको शिप करना, अब पे जाना, रिटर्न लाना, रिटर्न की क्लेम भरना, ओवरऑल ना बहुत सारी हैसल्स हैं। तो एफबीडी में ये तमाम तर चीजें कैंसिल होगा। अच्छा भाई, कॉस्ट इफेक्टिव से ये है कि भाई दराज ही कहते हैं कि जो हमारे डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो 22% से लोअर होगा। मतलब एक एफबीएम का सेलर है और एक एफबीडी का सेलर है, तो उसमें तकरीबन 22% का फर्क
दराज कह रहा है कि ये चीज आ जाता है। कस्टमर रिटर्न मैनेजमेंट, अगेन हमने बात की क्लेम भरना, सारी चीजों के प्रॉपर वीडियोज होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। एफबीडी में कोई मसला ही नहीं है, चिल करनी है, रिटर्न का भी दराज को संभालना है। आपको आपकी दी गई आपकी इन्वेंट्री का हिसाब दे दिया था कि आपने 30 यूनिट्स छपवाए थे, कितने बिक गए, एक आध रिटर्न आया, जो कि नहीं चल रहा, जो कि लेजिट रिटर्न है, वो माना जाएगा। लेकिन जहाँ पे अगर एफबीएम पे हम बात करें कि स्कैम्स होते हैं ना, कि आइटम हमारा गया खाली, हमको फ्लायर वापस आ रहा है, नॉर्मली सेलर के साथ होता है, सेलर एग्री करेंगे, ठीक है, तो वो चीज आपको एफबीडी पे नहीं मिलेगी। अच्छा भाई, एक और चीज फास्टेस्ट डिलीवरी और ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बकायदा कैसे, जब मेरा एक प्रोडक्ट, आपको रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिक्विड से रिलेटेड प्रोडक्ट था वो, ठीक है, अब वो एफबीडी किया, हम जो है उसको फ्लायर में बेचते थे, बबल रैप वगैरह करके, क्या लीक में डर लगा रहा था। अब एफबीडी की, जब एफबीडी करते थे तो अब दराज आपसे चार्जेस ले रहा है, सारी चीजें खुद पैक कर रहा है, तो प्रीमियम डब्बा, प्रीमियम सारी चीजें दराज यूज करता था, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो एनहेंस हो जाती थी। और फास्टेस्ट डिलीवरी की बात करें तो अगर आपका लाइक सपोज कराची के वेयर हाउस में आपने रखा है और कराची से ही ऑर्डर आता है तो उसको नेक्स्ट डे शिप हो जाएगा। लाहौर के आप हो, लाहौर में आपने रखवाया, लाहौर का ऑर्डर आता है, सेम डे शिप हो जाएगा। तो फास्टेस्ट डिलीवरी है होता है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि खर्चे वाली बात बताओ ना, फायदे तो बहुत बताए, अब खर्चे की बात करते हैं। तो भाई दो तरीके से दराज है, पीडी हमसे चार्ज करता है, सही है। किस किस्मत में चार्ज करता है, एक होती है स्टोरेज कॉस्ट, मतलब मैं आपकी इन्वेंट्री अपने घर पे रख रहा हूँ या अपने वेयर हाउस में रख रहा हूँ, तो उसके मैं रखने के चार्जेस दूंगा। पता चला मैंने रखी, अब आप बेच ही नहीं रहे, उसको फोकस ही नहीं कर रहे, आपका ध्यान ही नहीं है, तो स्टोरेज कॉस्ट आपको हर रोज की चार्जेस आएंगे। कितने आएंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, बस थोड़ा सा रुकते हैं। स्टोरेज कॉस्ट एक होगी, फिर हो गई एक पिक पैक शिप। एक तो ये हो गया आपने माल रखवा दिया, उस पर पैसे कट रहे हैं। अब जो ऑर्डर आते जा रहे हैं ना, उस पर आपकी पिक पैक शिप चार्जेस लगेंगे। कमाल की बात बताऊं, पिक पैक शिप चार्जेस उसी पे लागू है जो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा, डिलीवरी फेल पे भी नहीं लेगा और रिटर्न होने पे भी नहीं लेगा। कमाल की बात है या नहीं है, एफबीडी फौरन से करवा दें। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं अपने पास प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हमसे क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल में हमको पहले तो एक शीट दी गई है जिसको स्टोरेज कॉस्ट कैलकुलेटर कहा जाता है। दराज ने प्रोवाइड की है, मैंने नहीं बनाई है। अच्छा, कैसे मिलेगी, दराज यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, एफबीडी के कॉलम में जाएंगे, छठी सातवीं छठी या सातवीं स्लाइड में हमको ये शीट मिल जाएगी। अच्छा, ये शीट हमको एक्सेल में मिलती है, लेकिन मसला ये है कि एक्सेल वाली जो शीट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अगर कोई दराज से कोई सुन रहा है इसको, तो इस चीज को देखे कहेंगे, बहुत सारे लोगों को इशूज हैं। लेकिन अगर इसका हैक निकाल के अगर इसको हम अपने गूगल की ड्राइव में ऑन करते हैं तो ये चीज ऑन हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और कीजिएगा, थोड़ा सा फोकस। अच्छा भाई, इसमें सिनेरियो क्या है, इसमें ये आपसे ये कह रहे हैं कि जो ऑरेंज बॉक्सेस है ना, आपने सिंपली डेटा जमा करना है। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। अब ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, सही है। इसकी डेप्थ क्या होती है, डेप्थ होती है ये, ठीक है। हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई ये, विड्थ हो गई, विड्थ हो गई ये, सही है। तो तीन साइजेस हर प्रोडक्ट के आपको होंगे। उसकी फाइनल पैकेजिंग है, प्रोडक्ट आपका लेट सपोज एयरपॉड है, इतना सा है, लेकिन उसका बॉक्स इतना बड़ा है, तो बॉक्स की हाइट, वेट और लेंथ आपको तमाम तीनों चीजें दराज को बतानी है, सही है। अब लेट सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, डेप्थ जो है वो हमारी 2 इंचेस है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम है कि भाई आपकी इंचेस में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, हम इंचेस पे चलते हैं, आसान रखते हैं। ये प्रोडक्ट ये रही और ये इंच आ गया, ये 1 इंच हो गई है, ठीक है। एग्जाम्पल डेप्थ हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं, वाइड हमारी जो है उसकी वो 4 है, और हाइट जो है, जो कि आपकी हाइट होती है, इसकी हाइट कितनी है, 7.5, ठीक है। आपने इसको कैलकुलेट करना है, इंची टेप से तस्वीर ले लेनी है अपनी श्योरिटी के लिए, आपको याद भी रहे, कल कल आपको कोई इश्यू हो तो आप बता भी सके सेलर सपोर्ट पे, उसकी इमेज में लीजिएगा इंची टेप के साथ। समथिंग 1 से लेकर 5 इंच तक इसकी हाइट हो गई, लेंथ हो गई, और वेट कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने यहाँ पर पुट कर, बाकी तमाम तर चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। कैलकुलेटर इस तरीके से बना हुआ है, सही है। कैलकुलेटर की डिटेल में अभी नहीं जाते, फिर कभी इसको डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कितने आइटम रखवाना चाहते हो, आपने बोला मैं 50 आइटम रखवाना चाहता हूँ, तो आपको इसमें पर डे के हिसाब से चार्जेस बताना चाहिए 8.3, मतलब आपकी इन्वेंट्री आपने 50 की दराज के वेयर हाउस में रखवाए 30 दिनों के लिए, तो आपको रोज के 8 रुपए कटेंगे एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने रखा है। इसका सिंपल से हम क्या कहेंगे, 8.35 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, तो महीने में हमको क्या पड़ेगा, ठीक है। तकरीबन मुझे महीने में 250 रुपये कॉस्ट करेगी। मतलब मुझे ये मेक श्योर करना है कि मैं जो ये 50 पीस रखवा रहा हूँ, मैं 30 डेज के अंदर वो एफबीडी के वेयर हाउस से क्लियर कर दूँ, सही है।
मुझे फोकस रहना पड़ेगा, मुझे अपनी प्रोडक्ट को तमाम तर चीजों से अलाइन करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेश प्रोडक्ट उठाई एफबीडी कराई रख दिया, नहीं, उस पर बकायदा रिव्यूज आते हैं। थोड़ी सी मार्केट कर लो, उसको बिल्ड कर लो, उस पर हिस्ट्री, तो उसके डेली आपके ऑर्डर आ रहे हैं, आप वो मीट कर पा रहे हो। क्योंकि दिन ज्यादा होंगे ना, तो क्या मसला होगा भाई कि रेट ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं कर दूं कि आपसे 50 30 30 दिन में नहीं बिक पाए, आपसे बिके वो 60 दिन, तो ये 500 रुपये हो गए। तो चार्जेस डेली लग रहे हैं आपको। आपको जल्द से जल्द अपना टारगेट सेट करके उसको फौरन से निकालना है। कैसे निकालना है? फौरन से निकालना है। अगेन हम यहाँ पे 30 दिन की एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। तो मेरे पास लेट सपोज कि आइटम की जो आइटम पर डे एकदम मंथली कॉस्ट हो गई है, और डेली की मुझे पड़ रही है 8.3। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? सिंपल सा है। चलो भाई एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, थोड़ा सा साइज को चेंज करके देख लेते हैं कि भाई अब जो मेरी हाइट है वो 10 इंचेस है, विड्थ जो है मेरी 5 हो गई, और मेरी जो डेप्थ है वो इस दफा 3 है। कोई भी अलग प्रोडक्ट हो गई आपकी, उसकी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ऐसा मसला वाली बात नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। तो पहले क्या था हमारे पास? 8.35 था, अब हो गया 10.85। तो आपकी डायमेंशन पे वो रिलाया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे पीसेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेट सपोज आपको 250 पीस रखें, ठीक है, आपने 250 पीस रखे, तो आपको टोटल जो कॉस्ट आ गई वो 54 रुपये हो गई पर डे की कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपको 4 पीस रखने हैं, तो उस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाए। तो शुरू में आपने लिमिटेड रहना है, टारगेटेड रहना है, ताकि सारी चीजें आपके ध्यान में हो। हम अगेन अपनी एग्जाम्पल पा देते हैं, 50 पीसेस हमने। अच्छा भाई, अभी हमने शीट में देखा कि एक हो गई स्टोरेज चार्जेस और एक हो गई पिक पैकेज चार्जेस। ये जो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, ये स्टोरेज चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, स्टोरेज चार्जेस हमने डन कर दिए। 3 बॉक्सेस में हमको डालना है, ये शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस शीट का बस है कि ये है कि नॉर्मल एक्सेल पे नहीं खुलेगी, इसको ओपन विद गूगल डॉक करना है, और इन बॉक्सेस में डेटा डालेंगे, काम आसान हो। सही है? अच्छा भाई, अब अगले चार्जेस क्या है हमारे पास? अगले चार्जेस हमारे पास, ये देखें, दराज यूनिवर्सिटी खुली हुई है, ये शीट डाउनलोड करने नहीं देता, तो आप एफबीडी की प्रोसेसिंग फीस देख सकते हैं, दराज यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है, लिंक अगेन और दे दूंगा। अब मेरी प्रोडक्ट की कोई भी कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल फैशन बैग एंड ट्रैवल किट बैग एसेसरीज है, तो प्रोसेसिंग जो फीस है वो 25 रुपए पर ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर डिलीवर होगा तो दराज ये चार्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सही है? अच्छा, दराज ने एक और ईमेल की रिसेंट टाइम पे कि अगर आपका प्रोडक्ट 300 से कम है तो जो पिक पैक चार्जेस है वो 12 या 5 ₹12.5 चार्ज करूंगा 300 से कम की प्रोडक्ट पे। लेकिन आपका जो भी प्रोडक्ट आप उसको कंसिडर कर सकते हो। लेट सपोज हमारी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी में है हमारी प्रोडक्ट। लेट सपोज कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, एसेसरीज के अंदर है, जो कि 25 रुपए बन रहे पर ऑर्डर। ठीक है, अगेन मैं शीट पे आता हूँ, ईच ऑर्डर पे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि मेरी ऑर्डर अगर सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है तो 25 रुपए एक, और ये एक। अब टोटल मुझे बता दो कि भाई मेरा क्या खर्चा आ रहा है। मेरा ये खर्चा हो गया 8.50 प्लस डेट, तो मेरे 33 रुपए पर ऑर्डर पड़ रहे हैं। आप यकीन जाने दोस्तों कि जब हम एफबीएम कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते हैं, खुद से हम जा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, हमारा पेट्रोल, हमारा आना जाना, मेनली आपका टाइम इम्पोर्ट। सही है, टाइम के सबसे ज्यादा मसले होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक प्रोडक्ट, लेट सपोज आप 25 रुपए की शिफ्ट कर रहे हो ना घर पे, कि फ्लायर, बबल रैप, मेरा आना जाना 25 रुपए एक प्रोडक्ट, एफबीएम करते हो, खुद से भागम दौड़ी करते हो, मार्केट भी जाते हो, माल भी लाते हो, सारी चीजें करते हो, 25 रुपए में कर लेते हो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भाई 33 रुपए दे दो, जो रिटर्न का मसला है, जो डिलीवरी फेल का मसला है, वो भी हल हो गया और सुकून भी हो गया। डेली बेसिस पे कोई हैसल ही नहीं है, चिल करना है यार। ठीक है, तो 33 रुपए पर प्रोडक्ट। अब जान लेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास कोई और कैटेगरी है, या चलो 300 से कम वाला आइटम है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 12.50, तो ये हो जाएगी आपके पैसे 20 रुपए। अब 20 रुपए तो यार क्या बात कर रहे हो, 20 रुपए नहीं दे सकते फुलफिलमेंट बाय दराज को? फायदे कितने गिन रहा है? प्रोसेसिंग टाइम में फायदा, विजिबिलिटी में फायदा, फ्री शिपिंग अलग दे रहा होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन दे रहा है, रिटर्न का हल कर रहा है, और क्या चाहिए यार। ठीक है, तो पहले बहुत अजीबो गरीब सिस्टम थे दराज के, लेकिन मार्च 2023 के बाद से बहुत ज्यादा आसानियां हो गई हैं। अगर आप मेरा मशवरा माने तो आप इसको जल्द से जल्द एफबीडी करें, अपनी सुकून में रहें, फैमिली को टाइम दें, एंजॉय करें। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस हमने देख ली, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग है, प्रोसेसिंग चार्जेस और हर कैटेगरी के हिसाब से वो डिफरेंट आ रहा है। क्लियर है? मल्टीपल है, आपकी जो भी कैटेगरी आप देख के कर सकते हैं। एफएमसीजी में आ रहा है, फैशन में आ रहा है, लाइफ स्टाइल में आ रहा है, जहाँ पे भी आ रहा है आपने वहां से उसको अलाइन कर दिया। अच्छा भाई, अब हर्ष भाई ये चीज बनेगी कैसे? एफबीडी चल क्या रहा है, रिपोर्ट तो बताया। अब ये एक स्टोर है, सही है, इसको हमने एफबीडी करवाया था 13 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त वाले दिन, क्योंकि वो एक दिन लेता है, जब आप एफबीडी करवा के आते हो ना, तो प्रोसेसिंग का, लेट सपोज मेरी लिस्टिंग एफबीएम है, आपको
24 आवर्स लेती है, 24 वर्किंग आवर्स लेती है स्टेटस चेंज होने में, तो एफबीएम से एफबीडी हो। तो पहले दिन यहाँ पे देखें 19 ऑर्डर है, दूसरे दिन 21 ऑर्डर है, तीसरे दिन 22 है, फिर 27 है, फिर 18 है, फिर 30 है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल जो प्रोडक्ट रखवाई ना आपका, ये रोज का 5-7 पीस एफबीएम पे बिकते थे नॉर्मल। तो ऐसे खास मार्केट में कुछ ही पैटर्न के हिसाब से इसकी 8-10 सेल आती, लेकिन एफबीडी में नंबर्स आपके सामने। सही है भाई? अच्छा भाई, अच्छा। और क्या दिखाएं हम? ये देखिए, ये डेली आपके पास ऑल ऑर्डर में आप ऑल ऑर्डर दिखा रहे हैं। सही है, लोड हो रहा है। 175 टोटल ऑर्डर आ चुके हैं अब तक। 4 दिन हो गए तकरीबन, नहीं 4 दिन नहीं हुए, 6 दिन हो गए। 6 दिन में 175 ऑर्डर आ गए। अच्छा, अब दराज क्या करता है? दराज के पास डेटा है कि भाई सक्सेसफुली जो कस्टमर्स तरीके वाले लोग हैं, ऑर्डर दराज के पास आते हैं, दराज का डिलीवरी फेल और रिटर्न का रेशियो कम क्यों है? क्योंकि लेट सपोज अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं हर दफा मसले करता हूँ कि डिलीवरी फेल हो जाती है, मैं घर पे नहीं होता, मसले मसाइल होते हैं, तो दराज पे ऑर्डर आएगा ऑल के बाद, दराज इसको हटा देगा। रेडी टू शिप में देखिए कितना फर्क है, 175, और दराज ने जो एक्सेप्ट किए वो सिर्फ 28 किए सक्सेसफुली डिलीवर। 28 मतलब आज के किए। वेयर हाउस एक्सेप्टेड टोटल देख लेते हैं, तो ये 2 हो गए। ये करंट सिनेरियो बता रहा है, 12 बज गए ना, 12 बजे के बाद अभी इसने 2 एक्सेप्ट किए। रेडी टू शिप में तकरीबन आज के दिन में इसने तकरीबन 28 एक्सेप्ट किए। अच्छा, डिलीवर हो गए कितने सक्सेसफुली? हमारे पास 175 आए ऑर्डर। ठीक है, डिलीवर हो गए भाई। डिलीवर पे कह रहे हैं नोड़े का कितने, 59 है, और डिलीवर वापस चेक करते हैं। देखना देते हैं इसको, ये आ गया डिलीवर में 70 ऑर्डर है, मतलब 170 ऑर्डर टोटल है। 100 लोगों को फारिग कर दिया कि भाई तुम लोग टाइम खराब करते हो, डिलीवरी फेल होती है, रिटर्न होता है, टाइम जाया होता है, तो वो चीज क्या कहते हैं आपके पास क्लियर करके डायरेक्ट वो प्रीमियम स्टफ दे रहा है 70 लोगों का। ठीक है, कब ऑर्डर जनरेट हुआ, क्या मामला हुआ, तमाम का डेटा मौजूद है। अच्छा भाई, ये तो एक बात हो गई। अब हम आयो कैसे बनाए? हम आयो ऐसे बनाएंगे कि हमारे पास अगर हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं एफपीटी का, तो हमारे पास सेरा सेंटर में एक ऑप्शन होता है दराज, फुलफिलमेंट बाय दराज का। हम आएंगे तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा जो आपके सामने आ रहा है। इसमें होम है, होम का मैंने आपको सिनेरियो ये दिखाया। असल में एक स्टोर है, तो क्लाइंट का स्टोर है, पब्लिक नहीं कर सकते उसको, इस वजह से शुरू से मैं आपको 1 बाय 1 प्रोसेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल गाइड कर। तो अब मैनेज फुलफिलमेंट एसक्यू में अगर हम आते हैं, ये बात हो रही है कि हम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। सही है? अब ये मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इस स्टोर पे, ठीक है, लेकिन अब ये, हाँ सॉरी, हमने जब क्या कहते हैं नया जाएंगे तो हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। प्लेटफॉर्म मतलब नॉर्मल दराज और फुलफिलमेंट एसक्यू मतलब कि आपके जो एफबीडी हुए हुए हैं आर्टिकल। अभी हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, हम अपने आप को कंसिडर नहीं करते हैं कि हम पहली दफा करवाते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट पे रेडी लिखा हुआ है, रेडी फॉर इन्वॉल्व, मतलब ये एफबीडी के फुलफिलमेंट एसक्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि नॉट रेडी लिखा हुआ है। अब इसको रेडी कैसे करेंगे वो देखिए। लेट सपोज ये एयरबड्स है, ठीक है, एयरपोर्ट है, इसको हमने प्लस दबाया, ये एयरपोर्ट है, इसका हम क्रिएट फुलफिलमेंट एसक्यू पर क्या किया हमने, मैनेज प्लेटफॉर्म एसक्यू, मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे गए जब हम नए होंगे। ठीक है, हमने उस जो प्रोडक्ट हम करवानी है, लेट सपोज वो ये है, आपने प्रोडक्ट आईडी से उसको आइडेंटिफाई किया, जो भी आपने वो किया तो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि यार ये प्रोडक्ट है, तो आपने इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया, क्रिएट फुलफिलमेंट एसक्यू किया। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मांग रहा है, इसका नाम दे दिया इसने। ठीक है, बारकोड में अगर तो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बारकोड चल रहा है तो आप वो डाल देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको जनरेट बारकोड कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोस्टली जनरेट कीजिएगा, खुद से डालने बैठेंगे तो कभी भी, जैसे हम नॉर्मल सप्लायर से ले रहे होते हैं, हमारे पास कोई बारकोड का सीरीज नहीं चल रही होती, तो हम जनरेट बारकोड कर देते हैं। अच्छा, हमसे पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट किस तरीके का है, तो हमारा ना डेंजरस गुड है कि कोई तेजाब वगैरह तो नहीं बेच रहे, आपके लिक्विड वाला आइटम तो नहीं है, फूड से रिलेटेड आइटम नहीं है। हमने बोला अगर ठीक है, हमारे पास मोबाइल अच्छे तरीका है, बोला भाई कोई ठंडे गर्म में रखने का तो मसला नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल रख सकते हैं। सीरियल नंबर पे मैनेजमेंट है आपके पास? मैंने कहा नहीं, नॉर्मल प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर की कोई पंचायत नहीं है हमारे पास। शेल्फ लाइफ का कोई मसला तो नहीं, खाने पीने के आइटम में शेल्फ लाइफ मैटर करती है, लेकिन अभी हमारे पास एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं, तो हमने इसको नो कर दिया। यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया, ये क्रिएट सीड हो गई। आगे चलते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट अभी किया, ये रेडी हो। अब पहले स्टेप पे आपके पास जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म पे पड़ा था, आपने उसको रेडी कर दिया। अब हम करते हैं सेंड टू वेयर हाउस। सेंड टू वेयर हाउस में क्या स्मेल होता है? सेंड टू वेयर हाउस में हमारे पास आ जाता है ऑप्शन क्रिएट आयो। आयो क्या होता है? इनबाउंड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर रखवाना है हमने। ठीक है, आ जाते हैं क्रिएट आयो पे। भाई क्या सुनाएंगे क्रिएट आयो पे? हमको जहाँ रखवानी है ना वो सेलेक्ट करेंगे, दराज डॉट टीके कराची के। अच्छा, अब आपका नॉर्मल सा प्रोडक्ट है तो वो जाएगा कराची नॉन मार्ट पे। ठीक है, ये गलती लोग करते हैं। या आपका लेट सपोज लाहौर से हो आप, तो लाहौर मार्ट अलग है,
लाहौर डी फ्रेश अलग है, सही है, और लाहौर नॉर्मल अलग होगा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, कराची में बल्कि आइटम है आपका, ठीक है, नहीं है आपका नॉर्मल सा प्रोडक्ट है, तो आप अभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कराची नॉन मार्ट है, सही है। वेयर हाउस एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया, आप जब वेयर हाउस पे शिफ्ट करने जाओगे तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके एड्रेस दे सकते हो कि गूगल मैप के थ्रू आपने जाना है उस जगह। रेफरेंस ऑर्डर नंबर की कोई पुराना आपके पास इन्वेंट्री रखवाई भी हो, रेफरेंस है उसका कोई, तो भी हमारे पास पहले पहली दफा है, तो हमको कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस का। आईओ टाइप नॉर्मल है, डिलीवरी टाइप मतलब वेयर हाउस जाके आपको खुद ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने आपसे बात की थी कि 5 दिन का फर्क से बनाना है। आज 21 तारीख है, तो 5 दिन बाद क्या होगी, 26 तारीख, तो मैं 26 तारीख का बनाऊंगा तभी एक्सेप्ट होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 22 को ही देना है, 23 को ही देना है, तो नहीं हो पाए। 5 दिन 6 दिन का फर्क होना चाहिए, तो हम टिकट कहते हैं 26 तारीख का। हम इसको ताकि कहते हैं कि भाई टाइम लेट सब मैं 3 बजे आऊँ, 3 कब बजते हैं, 3 बजते हैं 15 ठीक है, 24 घंटे वाली मैंने इसको बोला कि भाई मैं 3 बजे आऊंगा और 26 तारीख को आऊंगा। अच्छा भाई, अब अगर 26 तारीख को 3 बजे तुम सोते रह गए, तुम नहीं जा पाए, तो दराज बुरा मान जाएगा। कोशिश करनी है कि जो आईओ टाइम पे बना हुआ है, अलार्म वगैरह लगा दो, तो बता दो कि ये आइटम जरूरी है, क्योंकि वो फिर बैड मैनर हो जाएंगे। दराज बोलेगा यार बेवफा आदमी बुकिंग करके आया ही नहीं, तो वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाएगा आपका। अच्छा भाई, वेयर हाउस एड्रेस जो आपका एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे आपकी शॉप बनी है, जो आपका फोन नंबर है वो दल जाएगा, ठीक है, स्टोर नेम आ गया। अब यहाँ पे आता है एड एसपी, कौन कौन से प्रोडक्ट रखे, हमने जो प्रोडक्ट रेडी किए थे वो आ रहे हैं यहाँ, सही है। हमने लेट सपोज सारे प्रोडक्ट रखे, या हमने लेट सपोज एक प्रोडक्ट रखा, हमने ये वाला रखा, ठीक है, हमने ये रख दिया तो कंफर्म कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि कितनी इन्वेंटरी रखनी है। हम सारी चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, कैलकुलेशन करके करनी है, क्योंकि पेड है। ऐसा नहीं है कि 100 पीस रखवा दिए, दिल चाह रहा था 200 पीस रखवा दिए, दिल चाह रहा था 1000 पीस रखवा दिए, नहीं, कैलकुलेट करके रखना है। आपका जो बजट कहे, आपकी जो जेब इजाजत है वो आपने कहे, ठीक है, 50 पीस हम रखवाना चाह रहे हैं। अब ये कमेंट का ऑप्शन दे रहा है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि यार मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा डेली बेसिस पे दराज पे आना जाना बहुत मुश्किल है, मैं 9 to 5 वाला हूँ, या मैं रिटर्न से परेशान हूँ, मुझे ये इशू है वो इशू है, तो उसकी बेसिस पे आपका हो जाएगा। वैसे सबका ही हो जाता है नॉर्मली, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपका एक्सेप्ट होगा मेरा नहीं होगा। तमाम तर लोगों का हो रहा है, क्योंकि दराज में बहुत बड़े पैमाने पर वेयर हाउस ले लिए हैं, सबको बुला रहे हैं आ जाओ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई प्लीज एक्सेप्ट करें, जरूरी नहीं है लिखना है, लिखने पूरा ऐसे लिख सकते हैं आप 200 वर्ड्स का, आपको 200 वर्ड अलाउ है, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और यहाँ से आप सबमिट करें। अभी मैं सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, आप सबमिट करेंगे डन हो जाएगा, सिंपल सा। चलो सबमिट कर दिया आपकी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मेरे पास ये आयो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ये देखो ये रिसीव हो चुका है, ये रिजेक्ट मेरा दराज ने किया, ये अप्रूवल हो गया। यहाँ से आयो नंबर उठाऊंगा, सेलर सपोर्ट पे बता दूंगा, या इसके मजमे में एक एक्स फॉर्म भरूंगा। एक्स फॉर्म भरना मैं इससे पहले बता चुका हूँ, तो एफबीडी रिक्वेस्ट का एक एक्स फॉर्म भरेंगे हम, ताकि हमारा काम जल्दी होता है, ठीक है जी। तो मेनली यही टॉपिक था हमारा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर लेट सपोज मेरी इन्वेंट्री नहीं दिख रही, 30 दिन का मैंने एस्टीमेट लगाया था, मैंने कॉस्टिंग 30 दिन की थी, अब नहीं दिख पा रही, तो क्या करें भाई, तो हम रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस कर लेंगे। जैसे हमारा आईओ बना उसी तरीके से ओ बनेगा। आईओ मतलब इनबाउंड ऑर्डर, ओ मतलब आउटबाउंड ऑर्डर। सिंपली जैसे अभी बनाया उसी तरीके से बन जाएगा। अभी क्या था, हमारे वेयर हाउस से दराज वेयर हाउस जा रहा था, अब दराज वेयर हाउस से हमारे वेयर हाउस आ रहा। सिंपल है। मेरा मशवरा ये है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, कि एफबीडी करें पहली फुर्सत में, मजा नहीं आया तो पैसे वापस, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।